हेलो हेलो। माइक की आवाज है ना। अपना अपना साउंड बंद करें। हेलो हेलो। एक ही पोयम हो पाएगी मुझे लग रहा है। मैंने खोल, अमांडा तो हो गई यार। अमांडा, क्वेश्चन बता। अमांडा हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी, अमांडा के बारे में पढ़ेंगे। हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज? हाउ डू यू नो दिस? अमांडा कितने साल की है और आपको ये कैसे पता, बताओ कैसे पता? ठीक है। अमांडा इज अ लिटिल अमांडा इज अ लिटिल स्कूल गोइंग गर्ल हैविंग द एज 7 ऑफ 8 ईयर, या तो 7-8 साल के लगभग है। अमांडा इज स्ट्रिक्टली एडवाइज बाय हर मदर फॉर ऑल मैटर्स एंड फॉर हर होमवर्क। अमांडा को एडवाइस किया जा रहा है उसके मदर के लिए कि सारे मैटर में, सारे होमवर्क में कि वो बार बार काम करे। आगे, व्हाट डू हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? आपको क्या लग रहा है कि कौन उससे बात कर रहा है? अमांडा के क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ एक तरीके से। तो अमांडा's पेरेंट्स आर स्पीकिंग टू हर। अमांडा के कौन बात कर रहे हैं? पेरेंट्स। बेटा वो कहाँ है पोयम? कहाँ है पोयम? ये कौन सी है ये? तो इसकी ये थोड़ी पड़ेगा। स्टैंजा कहाँ है इसके? ये ना स्टैंजा, स्टैंजा 1 है, स्टैंजा 2 है, स्टैंजा 3 है। इसके ये स्टैंजा पढ़ो, उसके क्वेश्चन आंसर देखो, समझाता हूँ अभी। आगे चलते हमारे पास क्या है। व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर अ मरमेड? कि अगर अमांडा एक मत्स्य कन्या होती, जलपरी होती, तो क्या कर सकती थी? बताओ क्या कर सकती थी? शी कुड ड्रिफ्ट ब्लिसफुली इन द एमराल्ड सी। ठीक है। इज अमांडा एन ऑर्फन? क्या अमांडा ऑर्फन थी? व्हाई डज शी से सो? ऐसा उसने क्यों कहा? अमांडा क्या ऑर्फन थी, अनाथ थी? ऐसा उसने क्यों कहा? क्यों कहा उसने ऐसा? वीडियो बंद कर दे, बस इस साइड रख दो। बताओ। Yes, Amanda is an orphan. She says so because she roams in the street and makes pattern of soft dust with her husband feet. क्या मतलब वो इसका? Is Amanda an orphan? क्या अमांडा ऑर्फन थी? Why does she say so? उसने ऐसा क्यों कहा? तो yes, Amanda is an orphan. हाँ, अमांडा अनाथ थी। She says so. उस she says so. उसने ऐसा इसलिए कहा because she roams in the street and makes pattern of soft dust with her husband feet. अब मतलब क्या है? वो अपने थॉट्स में ऐसा सोच रही है कि काश मैं क्या होती, अनाथ होती, और फिर क्या करेगी वो? रोड पे घूमेगी अपने हस्बैंड के साथ, और फीट से जैसे समुद्र के किनारे क्या बनाते हैं उसको, पैर से बनाते हैं ना वो, धारी वारी सी डिजाइन डिजाइन टाइप में। हाँ, हर्ट वर्ट वैलेंटाइंस आ रहा है। तुझे यही, अब तुझे यही सब याद आएगा। रोज डे, हर्ट डे, पिटाई डे। चुप 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 चुप, किसी की पोल पट्टी यहाँ पर नहीं खोलेंगे भाई। हाँ तो भाई क्या हो गया? एक मम्मी को दिया, एक बहन को दिया, एक दादी जी को दिया, एक पापा को दिया, एक अम्मा को दिया, सब सारे हमारे। ये जरूरी थोड़ी कि आप एक गलत फीलिंग में रह रहे हो कि हाँ भाई हमें रोज किसी एक्सेप्शन में ही देना है। जितने ज्यादा नेगेटिव सोचोगे, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचना चालू करोगे, सारी चीजें पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो द ट्रीज की बात करेंगे। ट्रीज में क्या है हमारे पास? अमांडा वाली टेबल अमांडा पढ़ा था वैसे, हैं?
देखा, इतनी देर हो गई, शायद ये क्लास वैसी होगी कि आए भी होंगे, किसी का कमेंट भी नहीं आया, नहीं तो इतनी देर में तो बेफालतू कमेंट आ रहे थे अब तक। मना कर का है बेटा, तुम ही दोनों हो पीछे से कमेंट मारने वाले। क्या दोबारा चालू कर दो? कोई नहीं, चलने दो, एडिट कर देंगे, एक लाइव खराब हुई तो क्या करें। कौन? आगे देखो। अब ये बताओ कि क्या कोई जंगल हमारे पास बिना पेड़ों के हो सकता है? क्या चीज? हाँ, ये वो है ना जो न्यूज वाला खुला था हमारा, पता नहीं चला रहे हो वहां पे कोई बैठ के इंद्रपुरम में। आगे देखो, क्या कोई जंगल वृक्षों के बिना हो सकता है? इस कविता में वृक्ष कहाँ है और वे कहाँ जाते हैं? पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि क्या कोई जंगल वृक्षों के बिना हो सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पोएम को पढ़ेंगे। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। जो पेड़ है हमारे पास जंगल के अंदर, वो कहाँ जा रहे हैं? फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। कोई बताएगा द ट्रीज वाले, अगर किसी ने पढ़ी हो पोयम, बताओ क्या है स्टोरी। बताओ बताओ। ठीक है। ठीक है। आगे नहीं बताई भाई, बस इतनी सी बात है। पढ़ाएंगे अभी ट्री वाली। हाँ। हम्म। अभी तक की वैसे जितनी पोएम पढ़ी है ना, उसमें से अमांडा और वो उसमें से ज्यादा कुछ आएगा। ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस। हम्म। दो ही हैं इसके अंदर जो डिफिकल्ट वर्ड टाइप में है। इसमें ये वाली है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। डाल लिया। आगे देखो, फॉग में हमारे पास क्या है? फॉग मीन्स होता क्या है? धुंध। स्मोक। ठीक है, स्मोक कैसे बना हमारे पास? स्मोक और
फॉग से मिलके क्या बना, स्मोक बना। ठीक है, पहली बात तो ये है, फॉग और स्मोक से मिलके क्या बना, स्मोक बना। तो स्मोक तो है नहीं। फॉग मतलब क्या होता है हमारे पास, एक तरीके से धुंध। तो यहाँ पे जो फॉग वाली है, फॉग वाली जो पोयम है वो किसने लिखी है, कार्ल सैंडबर्ग ने लिखी है। किसने लिखी है, कार्ल सैंडबर्ग। 3 बार बोलो। कार्ल सैंडबर्ग, कार्ल सैंडबर्ग, कार्ल सैंडबर्ग, कार्ल सैंडबर्ग। तो कार्ल सैंडबर्ग ने लिखी है हमारे पास क्या, फॉग। तो द फॉग कम्स ऑन अ लिटिल कैट फीट, जो धुंध आती है हमारे पास वो किसकी तरह आती है, बिल्ली की तरह दबे पैर से आती है। जैसे कि आज क्या हुआ, मौसम थोड़ा खराब था, दोपहर में बारिश आई, ठीक है, उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हुआ, धूप निकल गई। तो अगर कोई व्यक्ति 1 घंटा अगर मान लो सोया हो, तो ये सोच के सोया कि धूप हो रही है बाहर बहुत तेज, थोड़ी देर आराम कर ले, तो इतने जब जगा होगा तो उसे लगा होगा नॉर्मल है मौसम, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं था, इतनी देर में 1 घंटे में क्या हुआ, मौसम में बहुत सारा सो मैनी चेंजेस आर देयर। इट सिट्स लुकिंग, और वो ये देखते हुए बैठ गई, ओवर हार्बर एंड सिटीज, पूरे बंदरगाह पे और पूरे के पूरे शहर पर। ऑन साइलेंट हॉन्चेस, हॉन्चेस मैंने लिखवाया जैसे क्या है हमारे पास यहाँ पे, सिटिंग ऑन नीज, ऐसे जैसे कि घुटनों के बल बैठना। एंड देन मूव्स ऑन, और फिर क्या हो जाती है, चली जाती है। बात क्या है, बात इसमें सिर्फ इस पोएम में इतनी सी है, 5 लाइनों में, 3 और 3 6, 6 लाइनों में, कि क्या जो हमारे पास धुंध है वो किसकी तरह आती है, बिल्ली की तरह आती है। नहीं, बिल्ली के पैरों की तरह आती है, जब बिल्ली दबे पैर आती है इसी तरीके से आती है। आपने इन सर्दियों में देखा भी होगा, जब आप मॉर्निंग में उठते हो 3 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तो तब तक धुंध नहीं होती। एकदम से आप कुछ काम करते हो, फिर बाहर जाते हो, आप कहते हो ये तो कोहरा सा गिर गया, कोहरा कोहरा सा आ गया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि क्या, कि जो धुंध है हमारे पास वो दबे पैर आती है। और बंदरगाह की बात की है इसने, जैसे कि बंदरगाह क्या होता है हमारे पास, बंदरगाह यानी हार्बर। हार्बर मीन्स क्या है हमारे पास, बंदरगाह। बंदरगाह कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े शिप को क्या किया जाता है, पोर्ट, मतलब रखा जाता है, लगाया जाता है, ठीक। तो वो क्या है हमारे पास, वो कहते हैं कि वहां से पूरे पूरे शहर पे क्या कर लेते हैं, धुंध कब्जा कब्जा कर लेती है, और अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। थोड़ी देर तो हमें दिखता नहीं है कुछ भी वहां पे, और धीरे धीरे क्या हो जाती है, वो फिर वहां से चली जाती है। तो ये हमारे पास थी कहानी किसकी, फॉग की। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर से इधर करो। लाइव कितने चल रहे हैं कुछ पता चलेगा इसमें। बड़े लोग हैं वो जो ऑन नहीं कर रहे हैं। पोयम निकालो। फॉर एनी ग्रेजोरी, विलियम बटलर ईट्स। तो बताओ क्या है इस पोयम की कहानी। एक, ठीक है, कितने दिन हो गए भाई साइंस की क्लास नहीं हुई। है भाई, है भाई ऋषभ।
दो तीन ही वर्ड है इसके अंदर हमारे पास। कौन सी पोएम है? ये पहली पोएम है क्या तुम्हारी वाली? टू रोड डाइवर्स इन येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन। राइमिंग क्या आ रही है इसमें? वुड, स्टूड, बोथ, कुड और ग्रोथ। तो ए बी, ए बी, ये वाली नहीं लेंगे। राइमिंग दे रखी है इसके अंदर। क्या पढ़ा? वेयर डिड द पोएट रीच वॉकिंग डाउन द रोड? कहाँ पहुंचा? लगाया निशान, पेंसिल वेंसिल लेके बैठा है। निशान लगा फिर इसमें। अब दो ही बंदे देखे, तुमने ही बंद कर दी क्या? इसमें तो दो ही शो हो रहे हैं। अच्छा, पांच है। देखो, फॉर एनी ग्रेजुअरी क्या है हमारे पास इसमें? ये एक हमारे पास पोएम है, किसके बारे में? एक एक लेडी के बारे में और एक मैन के बारे में। दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं, और उन बातचीत का जो अंश है वो यहाँ पे उन्होंने पोएम के माध्यम से यहाँ पे बताया है। ठीक है। और ये किसने लिखी है हमारे पास? विलियम बटलर ईट्स ने। किसने लिखी है? विलियम बटलर ईट्स ने। तो नेवर शॉल अ यंग मैन, कोई भी नेवर शॉल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर। ठीक। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। अब पहले बात तो राइमिंग क्या बन रही है ये बताओ? ए बी, सी बी और डी बी। तो नेवर शॉल अ यंग मैन, कोई भी एक जो व्यक्ति है वो कभी भी निराश नहीं होगा किसे देख के? थ्रोन इनटू डिस्पेयर और बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर। रैम्पार्ट्स क्या है हमारे पास? अ वॉल एट द साइड ऑफ अ ट्रेंच, यानी खाई के किनारे की दीवार एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पे लिख लो खाई के किनारे की दीवार। कंपेयर किया है ना, कभी तो पता नहीं किस किस चीजों से कंपेयर करता है। वो तो कहता है चांद सा मुखड़ा। अब तुम कहोगे कि सर चांद से चेहरा और ये और वो। उसने ये कहा है कि ये जो तुम्हारे बाल हैं इस तरीके से आ रहे हैं जैसे कि हमारे पास रैम्पार्ट एट योर ईयर, तुम्हारे कान के पास कोई रैम्पार्ट है। ठीक है, उस तरीके से लटके हुए हैं। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। तो कोई भी एक जो ओ, युवा व्यक्ति है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता? निराश नहीं हो सकता। ठीक है, कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि उसे क्या है, जो शहद के रंग वाली बहुत ही प्रतिष्ठात्मक दीवारों की तरह जो तुम्हारे कानों को ढक लेती है, तुम्हें अपने आप से प्यार करो, तुम्हारे पीले बालों से नहीं। तो उसमें वो क्या कह रहा है कि आपको किससे प्यार करना है? जो आपके हेयर हैं, आपके कानों को रैम्पार्ट की तरह ढक ले रही है, एक दीवार की तरह ढक ले रही है। आपको क्या करना है? आपको खुद से ही प्यार करना है, आपको अपने पीले बालों से प्यार नहीं करना है। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई। ठीक है, लेकिन मैं इन बालों को क्या कर लेंगे? बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर ब्राउन और ब्लैक और कैरेट दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि परंतु मैं किसी भी तरह के बालों को रंगने का रंग ला सकता हूँ और इस प्रकार के रंग कर सकता हूँ जैसे कि कोई भी जो इसमें देखा है कि काला, ब्राउन और कैरेट यानी गाजरी रंग। और दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, और वो युवा व्यक्ति जो निराश है केवल अपने आप से प्रेम करे, ना कि पीले बालों से। ठीक, जो भी कोई भी निराश है वो किससे प्यार करे? अपने आप से, ना कि पीले बालों से। I heard an old religious man but yesterday night declare
that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. मैंने एक बुजुर्ग धार्मिक व्यक्ति को कहते हुए सुना, परंतु कल रात को यह घोषणा की, उसे यह साबित करने का लिखित प्रारूप मिला कि मेरे प्रिय, केवल भगवान ही तुमसे प्रेम कर सकता है, तुम्हारे पीले बालों से नहीं। अब इसके अंदर 3 स्टैंजा है हमारे पास, तीनों स्टैंजों को इस तरीके से समझना पड़ेगा कि पहला क्या है। पहले में तो ये वार्तालाप कर रहा है कि भाई जो भी युवा व्यक्ति है वो निराशा छोड़ दे, ठीक है। पहली वो स्त्री से कहता है जो तुम्हारे लंबे लंबे बाल हैं, जिन्होंने तुम्हारे कानों को क्या कर रखा है, एक रैम्पार्ट की तरह ढक रखा है, यानी दीवार से जैसे कान दिख ही नहीं रहे, और इतने उसके बालों की तारीफ करता है। और वो कहता है कि तुम्हें अपने बालों से प्यार करना चाहिए, ना मतलब तुम्हें अपने आप से प्यार करना चाहिए, ना कि अपने पीले बालों से। फिर आगे कहता है बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत तरीके की डाई ला सकता हूँ, ठीक है, जिससे कि तुम अपने बाल क्या कर सकते हो, काले, गाजरी, और कौन सा था, और कौन सा कलर, ब्राउन, ठीक है। 3 कलर दे रखे हैं, उन कलर को भी याद रखना है क्योंकि पेपर में आएगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो 3 कलर बताए उन्होंने, उनसे आप रंग सकते हो। और वह युवा व्यक्ति जो निराश है वो क्या करे, केवल अपने आप से प्यार करे, ना कि पीले बालों से, ठीक। आगे बात करता है वो कि मैंने एक बुजुर्ग धार्मिक व्यक्ति को देखा जो कि कल रात ये घोषणा की कि उसने साबित करने का कि लिखित प्रारूप में मिला कि मेरे प्रिय, तुम्हें सिर्फ क्या कौन किससे प्यार करना चाहिए, केवल भगवान ही तुमसे प्रेम कर सकता है, तुम्हारे पीले बाल नहीं, ठीक है। यानी तुम्हें किससे प्रेम करना चाहिए, या तो भगवान से फिर प्यार करो, भगवान तुमसे प्यार कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ना ही पीले बाल तुम्हारे किसी काम के। ये सब चीजें क्या है, नश्वर है, ठीक। इसका कोई भी लाइफ में यूज नहीं है, उपयोग नहीं है। सिर्फ इंसान को अपने आप से प्यार करना चाहिए, या फिर किससे, भगवान से, ईश्वर से, या भगवान आपसे कर सकते हैं। ये जितनी भी मोहमाया है, उन्होंने एक तरीके से मोहमाया की बात बताई कि जितनी मोहमाया है वो सारी क्या है, बेकार है, फेक है, ज्यादा सजना संवरना, ये सब चीजें, ठीक। तो हमारे पास 2 पोयम हो गए, 2 पोयम बची हैं, कौन कौन सी बची हैं, एक कस्टर्ड वाली बची है और एक द ट्रीज वाली बची है, ठीक है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ये 2 पोयम हो गई हमारे पास, इनके स्टैंजा पढ़ लेना इसमें से, सपोर्टिंग मटेरियल में से। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो आपके मेन पोयम है वो अमांडा तक की, ठीक है, उसी में से सबसे ज्यादा आता है। और भी जो चॉइस आएंगी, जैसे हमारे पास क्या है, कस्टर्ड वाले में से, मान लो कस्टर्ड वाले में से एक स्टैंजा आ गया, ठीक है, और दूसरा वाला स्टैंजा किस में से है, डस्ट ऑफ स्नो में से या फायर एंड आइस में से, कौन सा करोगे, डस्ट ऑफ स्नो वाला करोगे, कस्टर्ड वाला छोड़ दोगे, ठीक है। तो लेकिन हमें पढ़नी क्या है, सारी पढ़नी है। सपोज दैट कि एक कस्टर्ड में से आ गया और एक ट्रीज में से आ गया, फिर क्या करोगे, ठीक है, कस्टर्ड वाली करोगे ठीक। और एक ट्रीज वाले में से आ गया, एक फॉग वाले में से आ गया, फॉग, बिल्ली वाला करोगे। तो इस तरीके से हमें क्या है, अभी नेक्स्ट क्लास तक की हमारी पोयम क्या हो जाएंगी, निपट जाएंगी। कल की क्लास लेनी है इंग्लिश की, नहीं लेनी है, बता दो। तो कल की इंग्लिश की क्लास होगी आपकी वही 8 से 9, ठीक है। 7:30 से जो 8 का टाइम रहेगा वो हमारे पास, उसमें साइंस का सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे, और 5 से 7:30 के बीच में आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। आपको तो स्कूल जाना होगा भाई, ठीक है। क्या चीज, हाँ, तो खाना पीना खा के आना है आप सभी को, ठीक है। बिल्कुल लाइव एंड कर रहा हूँ, और जो भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं लाइव क्लासेस में, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। और भी जो भी कमेंट या किसी को कोई चैप्टर पढ़ना है, जैसे आशुतोष को हमारे पास क्या पढ़ना है, चैप्टर नंबर 12, एरिया रिलेटेड टू, सॉरी, सरफेस एरिया एंड सर्कल, ठीक है। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट कौन सा है, वो तो लास्ट वाला है। तो अभी जो हेरिडिटी समझा रहे हैं वो नहीं है। जब हम फिजिक्स पढ़ रहे थे तो सर जी हेरिडिटी वाला नहीं, हेरिडिटी पढ़नी है। अब हेरिडिटी खत्म हो गया तो कह रहे हो कि सर जी मुझे एनवायरनमेंट पढ़ना है। तो पहले जहाँ पे हो वो तो प्रेजेंट में चीजें खत्म कर लो, ठीक है। अभी 2 मिनट बैठो, अभी क्लास हम यहाँ पे खत्म कर रहे, पहले यूट्यूब वाला सेशन खत्म करें, इसको क्लोज करो। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद, आभार, थैंक यू सो मच, ठीक है। अभी 10 मिनट है बेटा तुम्हारे, तुम्हें जाने में, बैठ जाओ 2 मिनट। अरे रुक जाओ।